दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको एरे को सॉर्ट कराना है। ठीक है, असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में, जैसे भी कराना चाहे वो आप करा सकते हो। एक तरीका सीख जाओगे आप, दोनों तरीके से आप कर सकते हो फिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एरे का साइज ले लेता हूँ, मान लो 5 ले लिया मैंने। ठीक है, और मैं एरे को इनपुट नहीं ले रहा, डायरेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे एरे को। ठीक है, एन इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे 34, 55, 63, 10, 90। ठीक है, तो आपको सॉर्ट कराना है, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले आना चाहिए छोटा नंबर। ठीक है, 10, फिर 34, फिर 55, 63, 90। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। ठीक है, और उसमें कंडीशन लगाएंगे, अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है तो स्वैप कर देंगे हम दोनों को। ठीक है, स्वैप करना आप जानते ही हो। ठीक है, दो तरीके से स्वैप कर सकते हैं, एक तो थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैप कर सकते हैं, और एक एडिशन करके यूज कर स्वैप कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे हम और इसको चेक करेंगे क्या ये इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो स्वैप कर देंगे हम। ठीक है, ये बड़ा नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे, क्या ये बड़ा है इससे, नहीं है, अब इसको पकड़ेंगे, क्या ये बड़ा है, तो इसको स्वैप कर देंगे। मतलब 63 अब कहाँ आ गया, यहाँ पे 10 की जगह पर 63 आ गया। अब 63 को चेक करेंगे, क्या 63 90 से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, तो स्वैप नहीं होगा। मतलब पहले स्टेप में हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पीछे आ जाएगा, एरे के सबसे पीछे आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें कंडीशन कहाँ तक लगानी पड़ेगी, n-1 तक, जो साइज ऑफ एरे है उससे एक माइनस तक हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ तक जाओगे तो वो अगले वाले एलिमेंट को चेक करेगा, अगला वाला एलिमेंट कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमें यहाँ तक लगानी पड़ेगी, और यहाँ तक कंडीशन लगाने पर ही अपना काम हो जाएगा, क्योंकि वो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा जब आप यहाँ तक कंडीशन लगाओगे, i=n-1 तक जब लगाओगे। ठीक है, तो चलिए, इंट i=0 एंड i लेस देन करना पड़ेगा हमें n-1, साइज ऑफ एरे -1। ठीक है, एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर int j=0 एंड j लेस देन n-i-1। ऐसा क्यों किया, देखिए पहले हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब जब एक एलिमेंट को पकड़ लिया, ठीक है, i=0 के लिए, अब इस लूप में आ जाएंगे हम, है ना। अब j=0 के लिए, इन j=0 इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इफ जो एरे का पहला एलिमेंट है, मतलब ये जो है अगर बड़ा है एरे के j+1 दूसरे एलिमेंट से, तो हम स्वैप करेंगे। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ तो। ठीक है, तो j=0 के लिए 34 हो गया। ठीक है, फिर j=1 के लिए इसको चेक करेंगे, फिर 34 के साथ इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने j यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अदर वेरिएबल ले लेता हूँ, टेम्प। ठीक है, तो टेम्प को इक्वल कर दूंगा मैं एरे j। ठीक है, और एरे जो j+1 एलिमेंट है उसको मैं इक्वल कर दूंगा, सॉरी, स्वैप करने के लिए हम j+1। ठीक है, अब जो एरे ऑफ j+1 नेक्स्ट एलिमेंट है उसको कर दूंगा मैं टेम्प के इक्वल। ठीक है, और टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, मान लो एरे ऑफ जे आपका 10 है। ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू 10 हो गई, और इसकी वैल्यू मान लो 5 है ना, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो टेम्प की वैल्यू, टेम्प तो हमें ऊपर डिफाइन करना है, कॉमा टेम्प। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है और j+1 की वैल्यू है 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 को मैंने किसके इक्वल कर दिया, 5 के, मतलब अब ये जो वैल्यू है एक अपडेट हो गई, क्या हो गई, 5। ठीक है, और टेम्प की वैल्यू क्या हो गई अब 10, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है, और एरे j+1 की वैल्यू अब क्या हो गई, टेम्प। टेम्प क्या है, 10। ठीक है, ऐसे स्वैप करते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अपने एरे को प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, इंट i=0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ %d, कॉमा एरे, यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर देंगे, रिटर्न 0, रन करते हैं। एरे फर्स्ट, अच्छा अच्छा, इंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी। अब क्या एरर आ रहा है भाई, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, 10, 34, 55, 63 एंड 90। अब मान लो डिसेंडिंग में करना है तो क्या कंडीशन लगेगी, लेस देन। ठीक है,
तो 90, 63, 55, 34 एंड 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।